कुरुक्षेत्र के मैदान की तस्वीर जहन में लाइए। 18 दिन का वो महायुद्ध और लगभग 40 लाख योद्धाओं का अंत। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। हवा में एक ऐसा भारी सन्नाटा था ना, जो हथियारों की चीखों से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। आज के इस खास विश्लेषण में हम महाभारत के उस महायुद्ध के बाद की असल सच्चाई की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और इंसान के मन की सबसे बड़ी परीक्षा का एक ऐसा जबरदस्त सफर है जो आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचने वाली बात है, एक ऐसा युद्ध जीतने का क्या ही मतलब है जहां जीत तो मिल जाए लेकिन इंसान अपनी आत्मा ही हार जाए। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, पर सच कहूं तो ये जीत अंदर से एकदम खोखली महसूस हो रही थी। हस्तिनापुर का वो महान सिंहासन अब लाखों अपनों के खून से सना हुआ था। युधिष्ठिर ने मुकुट तो पहन लिया, लेकिन उनके सिर का जो भारी बोझ था ना, वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। वो दरबार में बैठे जरूर थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उस जीत की कीमत वाकई कल्पना से बहुत परे थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खोखली जीत के बारे में। महाभारत के युद्ध के ठीक बाद का वो भारी समय। जीत के बाद का जो असर था वो सच में भयानक था। भीम को ही ले लीजिए, जिसके लिए जीवन का मतलब ही बस लड़ना था। वो अब बिना किसी मकसद के खाली आंखों से शून्य में देखते रहते थे। अर्जुन का वो अजय धनुष, गांडीव, एक कोने में पड़ा धूल खा रहा था। और द्रौपदी, वो रातों को बस पुरानी यादों और दर्द में खोई रहती थी। और तभी एक ऐसी खबर आई जिसने बचा खुचा सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोने की तरह चमकने वाला शहर द्वारका समुंदर की गहराइयों में पूरी तरह डूब गया था। कृष्ण अब नहीं रहे थे। जाहिर है, उनके बिना ये संसार पांडवों के लिए एकदम अर्थहीन था। बस ये सुनते ही युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पोते परीक्षित को ताज पहनाया और अपने सारे रेशमी कपड़े, गहने और राजपाट बिना किसी मोह के हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिए। और यहीं से शुरुआत होती है महाप्रस्थान की। सब कुछ पीछे छोड़कर शुरू की गई उनकी एक अंतिम महान यात्रा। इस यात्रा में जो सबसे भारी चीज थी वो था अपनों को खोने का बोझ। एक ऐसी हिमालय की चढ़ाई जो शरीर से कहीं ज्यादा रूह को थका देने वाली थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बिल्कुल साधारण कपड़ों में नंगे पैर ये 6 इंसान घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों को पार कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि इस सफर में उनके साथ कहीं से एक रहस्यमयी कुत्ता भी जुड़ गया था। वो बिना थके उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। चलते चलते जल्द ही उनके सामने विशाल बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। माउंट सुमेरु की इस खतरनाक चढ़ाई में बर्फीली हवा मानो चीख रही थी, हर सांस जम रही थी। और फिर वो दिल तोड़ने वाला पतन शुरू हुआ। एक एक करके महाभारत के ये अजेय योद्धा उस ठंडी बर्फ में गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, उसके बाद नकुल, महान धनुर्धर अर्जुन और बिल्कुल अंत में सबसे ताकतवर भीम। अब ये कोई आम शारीरिक थकान तो थी नहीं, तो यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये शूरवीर अपनी किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं गिरे थे। इनकी हार का असली कारण इनकी अपनी ही आंतरिक कमजोरियां थीं। देखिए, द्रौपदी का अर्जुन के प्रति एक विशेष पक्षपात और मोह था। सहदेव को अपनी तेज बुद्धि का अहंकार था। नकुल को अपनी शारीरिक सुंदरता पर बहुत घमंड था। अर्जुन को अपने अचूक कौशल पर अति आत्मविश्वास था और भीम को अपनी अपार शारीरिक ताकत पर असीम गर्व था। ये चीजें हमें बहुत साफ साफ दिखाती हैं कि इंसान की बाहरी महानता चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, उसके भीतर छिपे सूक्ष्म अहंकार अंततः उसे गिरा ही देते हैं। इस पूरे दर्दनाक सफर में अगर किसी की स्थिति सबसे ज्यादा विचलित करने वाली थी तो वो थे युधिष्ठिर। नियम बहुत ही ज्यादा कठोर थे। पीछे मुड़कर देखना सख्त मना था। युधिष्ठिर का चेहरा ऊपर से बिल्कुल पत्थर जैसा था, लेकिन उनके भीतर एक भयानक तूफान उफान पर था। सोचिए, एक भाई, एक पति के रूप में वो अपने गिरते हुए परिवार को सहारा देने के लिए एक पल रुक भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि वो शोक तक नहीं मना सकते थे। उनके गाल पर गिरा एक आंसू मानो बर्फ की तरह वही जम गया। वो उस असहनीय भावनात्मक बोझ और उस भयंकर अकेलेपन को अपने कंधों पर उठाते हुए बिना एक भी पल गवाए बस चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं, जब बात आती है ईश्वरीय इनाम को छोड़कर करुणा को चुनने की। जब युधिष्ठिर अकेले उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो आसमान से साक्षात देवराज इंद्र अपने सोने के रथ में उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर को सरशरीर स्वर्ग ले जाने का एक बहुत ही दुर्लभ प्रस्ताव दिया।
लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण द्वंद्व सामने आता है। एक तरफ था साक्षात स्वर्ग का अनंत सुख और दूसरी तरफ वो बेसहारा कुत्ता जो अंत तक उनके साथ चला था। इंद्र ने बिल्कुल साफ कर दिया कि स्वर्ग में एक कुत्ते के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर ने बिना एक भी पल की हिचकिचाहट के कह दिया कि अगर ये वफादार साथी उनके साथ नहीं जाएगा तो वो भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। उन्होंने स्वर्ग के उस ईश्वरीय लालच से कहीं ऊपर एक मूक जानवर के प्रति अपनी वफादारी को चुना। और सच कहूं तो यहीं पर धर्म की सबसे शुद्ध परिभाषा हमारे सामने आती है। धर्म कोई बाहरी कर्मकांड, राजसी पूजा पाठ या बस कुछ कठोर नियम नहीं है। धर्म का असली मतलब है अटूट सत्यनिष्ठा, गहरी करुणा और पूर्ण रूप से नैतिक अखंडता। जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने से इनकार किया, वो कुत्ता एक तेज रोशनी में घुलकर साक्षात धर्मदेव में बदल गया। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सच्ची दिव्यता किसी बाहरी पवित्रता या सामाजिक रुतबे से नहीं नापी जाती, बल्कि कमजोरों के प्रति आपकी अटूट करुणा से मापी जाती है। युधिष्ठिर अपनी इस अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा में पूरी तरह से सफल रहे थे। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब समय था एक अंतिम माया का। स्वर्ग में कदम रखते ही युधिष्ठिर ने सोने के खंभे और बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखे, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके विश्वास की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। उन्होंने देखा कि दुर्योधन, जी हाँ, वही दुर्योधन जिसने वो विनाशकारी युद्ध करवाया और लाखों जानें ली, वो एक सोने के सिंहासन पर बड़े आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर युधिष्ठिर का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत पूछा कि अगर ये अधर्मी यहाँ स्वर्ग में है तो मेरे पुण्यात्मा भाई कहाँ हैं? तब उन्हें स्वर्ग के रोशनी से दूर एक बेहद दर्दनाक और डरावने रास्ते पर ले जाया गया। वो नरक था। वहां का घुप अंधेरा और गूंजती हुई चीखें किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक थी। और सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि वहां उनके अपने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बेहद पीड़ा और तकलीफ में तड़प रहे थे। इस अकल्पनीय दृश्य ने युधिष्ठिर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। नरक के उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए उनके शब्द गूंज उठे, अगर यही इंसाफ है तो मुझे भी यही नरक में रहने दो। मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। मुझे ऐसा अन्यायपूर्ण स्वर्ग बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पूरे विश्लेषण का ये सबसे बड़ा भावनात्मक शिखर है। जरा सोचिए, युधिष्ठिर ने अपनों के प्रेम और करुणा के लिए एक बार फिर स्वर्ग के उस अनंत सुख को ठुकरा दिया और अपनी मर्जी से नरक की पीड़ा को गले लगा लिया। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आइए समझते हैं कि अंत में सच्चा धर्म कैसे प्रकट हुआ। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये निस्वार्थ फैसला लिया, अचानक नरक का वो भयानक अंधेरा टूट गया और हर तरफ से एक दिव्य रोशनी फूटने लगी। दरअसल वो नरक असली था ही नहीं, वो बस एक माया थी, उनकी निष्ठा की एक बिल्कुल आखिरी परीक्षा। और इसके बाद कर्मों का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत हमें समझ आता है। प्राचीन स्रोतों के मुताबिक इस ब्रह्मांड में एक लौकिक संतुलन काम करता है। जिनके पाप बहुत बड़े होते हैं, उन्हें अपने जीवन के कुछ थोड़े बहुत अच्छे कार्यों के लिए पहले कुछ समय स्वर्ग में बिताना पड़ता है, बिल्कुल दुर्योधन की तरह। वहीं जो लोग पुण्यवान होते हैं, उन्हें अपने छोटे मोटे पापों या किसी छल के लिए पहले थोड़ी सी कठिनाई या नरक देखना पड़ता है, जैसे पांडवों ने देखा। लेकिन उसके बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अनंत शांति प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो ये पूरी यात्रा केवल 5 भाइयों और एक रानी की नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता की यात्रा है। अंत में यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब हमारी बाहरी ताकत, हमारी सुंदरता, हमारा ज्ञान, हमारा कौशल और हमारी सारी संपत्ति पीछे छूट जाती है, तो हमारे सच्चे स्वभाव का आखिर क्या बचता है? बचता है तो केवल हमारा धर्म, हमारी करुणा और संकट के समय अपनों के प्रति हमारी वफादारी। ये विश्लेषण हमें साफ तौर पर यही सिखाता है कि जीवन के अंत में हमारा आंतरिक सत्य ही हमारी सबसे बड़ी और एकमात्र संपत्ति होता है। सवाल बस यही है कि जब सब कुछ छिन जाए तो क्या आत्मा उस अंतिम परीक्षा में खरी उतरेगी?